बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है एमाइड फॉर्मेशन। सबसे पहले आप एमाइड के बारे में समझ लें कि एमाइड जो हैं वो क्या होते हैं। एमाइड जो हैं वो कार्बोक्सिलिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। जैसे मैंने कल आपको एसिड हैलाइड पढ़ाया और एस्टर्स पढ़ाया। एसिड हैलाइड, एस्टर और एमाइड, और एक चौथा और डेरिवेटिव होता है जिसको हम एसिड एनहाइड्राइड कहते हैं, वो भी यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। तो चार डेरिवेटिव हैं: एसिड हैलाइड, एस्टर, एसिड एमाइड एंड एसिड एनहाइड्राइड्स। तो आज हमने बेसिकली एमाइड फॉर्मेशन पढ़नी है। तो एमाइड फॉर्मेशन जो है वो कैसे होती है? जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड का रिएक्शन करवाते हैं अमोनिया के साथ, तो फिर ये एमाइड बनता है। पहली बात ये समझ लें कि आम अगर भी रिएक्शन करवाया जाए तो ये 2 स्टेप रिएक्शन होगा, 2 स्टेप रिएक्शन होता है। सबसे पहले जब आप अमोनिया को रिएक्शन करवाते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ, तो ये साल्ट बनता है जिसको हम अमोनियम साल्ट कहते हैं। अगर ये जनरली कार्बोक्सिलिक एसिड लेंगे तो उसका नाम होगा अमोनियम कार्बोक्सिलेट। और अगर आप एसिटिक एसिड लेते हैं, मतलब पर्टिकुलर एसिड ले लेते हैं, तो फिर इसका नाम होगा अमोनियम एसीटेट। तो ये अमोनियम एसीटेट है। ये देखें, ये अमोनियम और ये जो पार्ट है ये एसीटेट कहलाता है। NH4 को हम अमोनियम कहते हैं, अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम एसीटेट, अमोनियम एनहाइड, मतलब जो भी आप अमोनियम नाइट्रेट व्हाटएवर आप ले सकते हैं। एनी हाउ, उसके बाद आप अमोनियम एसीटेट को गर्म करेंगे, हीट करेंगे। तो यहाँ से देखें, समझने वाला जो पॉइंट है, यहाँ से 2H और ये वाला ऑक्सीजन, ये जो है दोनों मिलकर वाटर बना देंगे। और यहाँ क्या बचेगा? यहाँ एक नाइट्रोजन बच जाएगा और 2 हाइड्रोजन, तो वो वहाँ अटैच रहेंगे और ये बन जाएगा एमाइड। और इसका नाम क्या होगा? एसेट एमाइड। अब आपने एंट्री टेस्ट के हवाले से ये बात याद रखनी है कि अमोनियम जो एसीटेट है वो डिकम्पोज हो, यानी कि वो हीट करने से वाटर को एलिमिनेट करता है, उसकी डिहाइड्रेशन होती है, तो फिर जाकर एसिड एमाइड बनता है। और ये 2 स्टेप रिएक्शन है जिसको आप 2 स्टेप रिएक्शन कहते हैं। और अगर आप इसका आयोपेक नेम लिखें तो हम बेसिकली आयोपेक में जितने भी एमाइड्स होते हैं हम उसको कहते हैं अल्केन एमाइड। तो ये कितने कार्बन है? 2, तो इसका नाम होगा इथेन एमाइड। इथेन एमाइड, इथेन एमाइड। अब आगे इसका मैकेनिज्म है। मैकेनिज्म बहुत आसान है। ये बेसिकली देखें, NH3 जो है वो सबसे पहले जाकर कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा, पॉजिटिव चार्ज, पार्शियल नेगेटिव चार्ज, और ये वाला बॉन्ड जो है ये ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। अब देखें, ये CH3 वैसा का वैसा आ गया, ये OH वैसा का वैसा लिख दिया। ये जो कार्बन है इसका जो ये वाला बॉन्ड था डबल बॉन्ड, वो ऑक्सीजन के ऊपर चला गया। आपको ऑलरेडी पता है कि जो बॉन्ड होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, जब एक नेगेटिव चार्ज जो होता है लिखा होता है, उसका मतलब 1 इलेक्ट्रॉन नहीं है बल्कि 2 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज मीन 2 इलेक्ट्रॉन। और उसके बाद नाइट्रोजन जो है वो इधर से अटैक करके इस लॉन पेयर की मदद से यहां बॉन्ड बनाएगी। ये वाला जो बॉन्ड आपको नजर आ रहा है, ये वाला, ये नाइट्रोजन के लॉन पेयर की वजह से बना है। अब जब नाइट्रोजन 4 बॉन्ड बना रही है, लॉन पेयर यूज हो रहा है, तो अल्टीमेटली जो है नाइट्रोजन विल गेट पॉजिटिव चार्ज, तो नाइट्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ये है पहला स्टेप इस मैकेनिज्म का। दूसरे स्टेप में क्या होगा? दूसरे स्टेप में प्रोटॉन ट्रांसफर होगा। कहां से ट्रांसफर होगा? ये जो आपको नजर आ रहा है H, ये निकलकर यहां से OH पर चला जाएगा। सेम देखें, जैसे नाइट्रोजन ने यहां लॉन पेयर यूज किया था, ऐसे ऑक्सीजन का लॉन पेयर यूज होगा। और लॉन पेयर यूज करके ये वाला जो प्रोटॉन है इट विल शिफ्ट फ्रॉम दिस नाइट्रोजन टू दैट ऑक्सीजन, वहां पर शिफ्ट हो जाएगा और ये बन जाएगा OH2। जब ये OH2 बनेगा तो अब आपको मैंने पहले भी बताया है कि OH इज नॉट अ गुड लिविंग ग्रुप। OH अच्छा लिविंग ग्रुप नहीं है। However, when it gets protonated, जब इसके ऊपर प्रोटॉन का अटैक हो जाए, then it becomes a good living group, फिर ये एक अच्छा लिविंग ग्रुप बन जाता है। अब देखें, सिंपल बात ये है कि इधर से प्रोटॉन निकला तो इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज था वो खत्म हो गया।
क्योंकि उसका लॉन पेयर रीगेन हो गया। जब उसका लॉन पेयर रीगेन होगा तो उसका चार्ज पॉजिटिव खत्म हो जाएगा और इसका लॉन पेयर यूज हो गया। अब उसके ऊपर जो है पॉजिटिव चार्ज आ गया ड्यू टू द यूटिलाइजेशन ऑफ द लॉन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जी, अब हम चलते हैं अगले स्टेप में। जाहिर बात है ये थर्ड स्टेप होगा। तो अल्टीमेटली यहां से ये जो OH2 है ये अपना बॉन्ड लेकर यहां से निकल जाएगा, ये बॉन्ड लेकर निकल जाएगा और फिर फौरन ड्राइविंग फोर्स की वजह से ये वाला जो बॉन्ड है जो ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो गया था वो वापस अपनी असल जगह पर आ जाएगा। तो यहां देखें डबल बॉन्ड बन गया, पहले सिंगल था और ये जो N है ये मैंने इधर लिख दिया और इसके साथ 2 हाइड्रोजन है वो NH2 हो गया और ये वाला जो OH2 है ये वाटर है। तो इसका नाम भी उसी तरह है एथर्ड एमाइड या इथेनेमाइड भी कह सकते हैं। इथेनेमाइड आयोपेक नेम है, ये कॉमन नेम है। तो ये था इसका मैकेनिज्म। अब हम चलते हैं अगला जो चौथा डेरिवेटिव है जिसको मैंने अभी बताया है, फॉर्मेशन ऑफ एसिड एनहाइड्राइड। एसिड एनहाइड्राइड कैसे बनाया जाता है? याद रख ले, 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को मिला दें। बेसिकली आम रूटीन में, ये तो हम पेपर वर्क की बात कर रहे हैं, अगर आपने एसिड एनहाइड्राइड बनाना है तो कार्बोक्सिलिक एसिड को या तो हीट कर दो या उसमें कोई डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो। अब डिहाइड्रेटिंग एजेंट क्या करेगा? 2 कार्बोक्सिलिक एसिड को आपस में कॉन्डेंस कर देगा बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, बाय द एलिमिनेशन ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां देखें 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ये जो P2O5 है ये बेसिकली एक डिहाइड्रेटिंग एजेंट है। हीट करके भी एसिड एनहाइड्राइड बनाया जा सकता है और दूसरा तरीका है कि आप जो है वो इसमें डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल दो। तो देखें, एक कार्बोक्सिलिक एसिड से H निकलेगा, दूसरे से OH निकलेगा, तो ये वाटर बन जाएगा। ये देखिए ये वाटर बन गया। अब इन दोनों को मिला दें। इन दोनों को कैसे मिलाएंगे जरा गौर करें। सबसे पहले आप ये वाला लिखें CH3 C डबल बॉन्ड O और ऑक्सीजन, ये यहां तक। आगे देखें यहां से OH निकल गया और आगे ये आ गया कार्बोनाइल और आगे आ गया CH3। तो ये देखें एसिड एनहाइड्राइड बन गया। अगर आपने एसिड एनहाइड्राइड को पहचानना होगा तो आप हमेशा ये वाला लिंकेज याद रखेंगे, कार्बन C डबल बॉन्ड O देन ऑक्सीजन देन C डबल बॉन्ड O। ये जो ग्रुप होता है ये एनहाइड्राइड का ग्रुप होता है। C डबल बॉन्ड O देन इट इज कॉमन, ऑक्सीजन इज कॉमन टू 2 कार्बोनाइल। ऑक्सीजन इज कॉमन, ऑक्सीजन मुश्तरका है 2 कार्बोनाइल्स के दरमियान, ऑक्सीजन कॉमन है। दिस इज कॉल्ड एसिटिक एनहाइड्राइड। ये एसिटिक एनहाइड्राइड है। क्यों? क्योंकि ये एसिटिक एसिड से बना है। अगर ये एसिटिक एसिड ना होता, कोई जनरल कंपाउंड होता, तो हम उसको जनरली एसिड एनहाइड्राइड कहते। ये है बेसिकली वो रिएक्शन जिसमें OH ग्रुप जो है वो इन्वॉल्व होता है। अब हम एक और कैटेगरी पढ़ने जा रहे हैं जिसके अंदर पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है। पूरा कार्बोक्सिल ग्रुप इन्वॉल्व हो रहा है, ये एज ए होल इन्वॉल्व हो रहा है, ये वाला। अब सबसे पहला है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। याद रख लें, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड वो रिड्यूसिंग एजेंट है जो मोस्ट ऑफ द फंक्शनल ग्रुप को रिड्यूस कर देता है। ये एल्डिहाइड को रिड्यूस कर देता है, ये नाइट्राइल को रिड्यूस कर देता है, ये कीटोन को रिड्यूस कर देता है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को रिड्यूस कर देता है, ये एस्टर को रिड्यूस कर देता है। तो याद रख लें, जब हम लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड को कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन कराएंगे, यानी वी विल रिड्यूस द कार्बोक्सिलिक एसिड बाय द यूज ऑफ लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, देन वी विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। वी विल गेट प्राइमरी अल्कोहल। अब यहां पर 2 हाइड्रोजन लिख दें या ना लिखें, क्योंकि जब आप ये लिख देते हो तो देयर इज नो इशू। यहां पर 2 हाइड्रोजन निकलेंगे और वो 2 हाइड्रोजन जो हैं यहां लगेंगे इस कार्बन पर, सेंटर वाली कार्बन पर। जो भी कार्बोनाइल कार्बन होगा बेसिकली, तो आप इसको कार्बोक्सिलिक कार्बन कहेंगे, कार्बोनाइल तो नहीं कहेंगे। तो यहां से ये जो C डबल बॉन्ड O है, ये ऑक्सीजन यहां से निकल जाएगी और 2 हाइड्रोजन जो हैं यहां लगेंगे, तो ये बनेगा CH2OH। और साथ में ये जो OH है, ये जो ऑक्सीजन है, ये वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी। आगे है रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स टू अल्केन। अब ये कैसे समझना है? याद रख लें, हम हाइड्रोजन आयोडाइड यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस।
अब रेड फास्फोरस क्या होता है? फास्फोरस जो है उसकी डिफरेंट एलोट्रोपिक फॉर्म्स होती हैं, एलोट्रोपिक फॉर्म्स। अब व्हाइट फास्फोरस होती है, रेड होती है, ब्लैक होती है। तो उनमें से जो एलोट्रोपिक फॉर्म ऑफ फास्फोरस जो रेड कहलाती है वो हम यूज करेंगे इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन आयोडाइड। इसके साथ इसका रिएक्शन होगा। अब देखिए क्या होगा, इसको समझने का तरीका क्या है। ये जो है ये सारा यहां से निकाल दीजिए समझने के लिए, और इस कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन लगा दीजिए, लग गए। और ये जो I है ये I2 में कन्वर्ट हो जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, तो लिहाजा यहां पर आपको 2 लगाना पड़ेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसके अंदर हमने फॉर्मेशन ऑफ एमाइड पढ़ा, फिर उसका मैकेनिज्म पढ़ा, फिर उसके बाद हमने एसिड एनहाइड्राइड पढ़ा, देन रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिल ग्रुप्स एंड जिसमें हम रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स जो है वो इनटू अल्केन्स एंड रिडक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स इनटू अल्कोहल्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम जो है इसके एसिटिक एसिड एंड सम ऑफ द यूजेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे एंड सो ऑन। तो हमारे लेक्चर देखते रहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो यू कैन डिस्कस। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।